बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल इरशाद भट्टी साहब ने एक काम शुरू किया हुआ है कि वो उलमाए कराम के पास जा रहा है, हर मसलक के उलमाए कराम के। सबसे पहले जब इरशाद भट्टी साहब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के पास गए थे तो उन्होंने ये बात की थी कि मैं हर मसलक के उलमा के पास जाऊँगा और उनसे ये सवाल करूँगा कि आपस में ये इख्तलाफ क्यों हैं। जब उन्होंने ये बात की थी तो मैंने समझा कि ये सिर्फ इख्तलाफ को ख़त्म करने की बात करेंगे, लेकिन ये तो इख्तलाफ को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। पहली बात यह है कि इरशाद भट्टी साहब का हक़ ही नहीं बनता वो इस मामले में पढ़े, क्योंकि उनका काम सहाफ़त करना है, ये काम उलमा के हैं, उलमा करते हैं। दूसरा, इसने जो सबसे बड़ी दगाबाजी की है ना, इसने कहा था मैं उलमा के पास जाऊँगा, ये क्या जा रहा है, मुबल्लिगीन के पास जा रहा है। अब मसले के देवबंद के जो आलिम हैं तारिक जमील साहब, उनके पास गया, उनसे सवाल किए। अब तारिक जमील मसले के देवबंद का तर्जमान नहीं है, ये सरासर ज़्यादती थी देवबंद मसले के साथ कि भाई अगर आप उनके अकायद के बारे में, उनकी किताबों के बारे में पूछना चाहते हैं तो उनके उलमा से पूछें, तारिक जमील से जाकर सवाल करें, वो एक मुबल्लिग है। तो ये सरासर इरशाद भट्टी की ज़्यादती है। और दूसरी बात ये कि इसका अपना मुताला नहीं है। जो एतराज़ात मिर्ज़ा जेलमी करता है ना, इसने उठाए हैं और वही सवाल जाकर रख दिए तारिक जमील साहब के पास। और जब आपका भाई जनाब आपका मुताला नहीं है तो फिर आपको इस काम में पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी, मिर्ज़ा जेलमी कहता है अल्लाह और उसके रसूल के बाद बुखारी, तो बुखारी में क्या लिखा हुआ है? बुखारी में तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें हैं ना। इमाम बुखारी से पहले भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन आए हैं, जैसे कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, क्या उनकी हदीसें नहीं मानेंगे? क्या इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो हदीसों को जमा किया उनको नहीं मानेंगे? सिर्फ वही हदीसें माननी है जो इमाम बुखारी ने जमा किए, ये तो सरासर जहालत होगी। और अब आप अगर मसले के अहले सुन्नत बरेलवी के पास जाते हैं तो वहाँ जाकर आप कहीं पीर रज़ा साहब मुस्तफ़ाई साहब को या पीर अजमर रज़ा कादरी साहब को या फिर आप डॉक्टर सुलेमान मिसबाही को ना बुला लेना और उनके साथ जाकर एक ब्रॉडकास्ट कर लेना कि देखो ये तर्जमान अहले सुन्नत के, याद रखें ये हमारे सरों के ताज हैं, ये हमारे पीर हैं, ये भी हमारे मुबल्लिग हैं, हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे अकीदे के तर्जमान हमारे उलमा होंगी। अगर आपको कोई शौक़ है, इंटरव्यू करने का शौक़ है, मसले के बरेलवी का इंटरव्यू करने का शौक़ है, तो फिर आएँ मुहद्दिस लाहौरी के पास, इमाम जलाली के पास आएँ, आपको पता चलेगा कि इल्म होता क्या है और अपने मसले का दफ़ा कैसे किया जाता है। आप ऐसे उलमा के पास जाते नहीं, चाहे वो मसले के देवबंद के जो टॉप के उलमा हैं उनके पास जाए ना, वो आपको बताएंगे कि उनका मसला क्या है। वैसे अगर इमाम जलाली का नहीं, वो तो उनका लेवल ही बहुत बड़ा है, तो फिर हमारे पास और भी बहुत से उलमा हैं, तो राशिद महमूद साहब हैं, उनका कर लें, आपको बताएंगे ना कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। ऐसा ना हो कि आप साद भाई को पकड़ लेना, वो हमारी सियासत के तर्जमान हैं, हम सियासत में उनके पीछे जाने न्छावर करने के लिए तैयार हैं। साद भाई हमारी जान है, हमारी पहचान है, हम उनके लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो ख़त्म नबूवत पर और दुश्मनान इस्लाम के मुखालिफ खड़े हुए हैं, वो इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। उनसे भी आप इंटरव्यू इस हवाले से नहीं कर सकते। आपने करना है तो पाक उलमा के पास जाए, जिनको पता है, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उनके पास जाए। भट्टी साहब आप सरासर ज़्यादती कर रहे हैं, ये करना आपके लिए अच्छा नहीं। आप एक सुलझे हुए आदमी हैं, तो आपको ये काम करना था तो फिर एक तरीक़ाकार होता, फिर जय्यद उलमा के पास जाएं। अब मसले के देवबंद के लोग आपसे नाराज़ हैं, वो इसलिए कि आपने इंटरव्यू तारिक जमील का किया है, उनके किसी आलिम का नहीं किया। तारिक जमील मुबल्लिग है। अब अगर किसी भी मसले का आप मसले के आले हदीस का जाकर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो उनके किसी आलिम को पकड़ें। और इसी तरह अब मसले के बरेलवी का आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो इनके पाए के किसी आलम को पकड़ें, ना कि किसी मुबल्लिग को पकड़ के बैठ जाएं और उन पर एतराज़ करने लग जाएं। उनका कोई मुताला नहीं होता, उन्होंने इल्म पढ़ा नहीं होता, वो तो चंद किताबें देख कर के लोगों की इस्लाह कर रहे होते हैं, वो काम अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इल्मी सवाल करने हैं और उस मसले के अकीदे के बारे में सवाल करनी है तो वो जवाब आपको सिर्फ आलिम ही दे सकते हैं। अगर हमारे अकीदे के बारे में हम मसले के अहले सुन्नत बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे मसले के बारे में सवाल करना चाहते हैं, तो फिर हमारे मुहक्किकीन के पास जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, हमारे कंजुल उलमा साहब हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं, गुफरान महमूद सियालवी साहब हैं। आपको पता चल जाएगा कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। कि रहा ये जो आप काम कर रहे हैं ये सरासर आपका गलत है और आप दगाबाजी कर रहे हैं। आप जिसकी ज़बान बोल रहे हैं वो है मिर्ज़ा इंजीनियर, आप उसी के सवाल उठाकर जाकर दूसरे मसले के किसी मुबल्लिग पर दे मारते हैं, वो आपको सही तरह जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से मिर्ज़ा के स्टूडेंट कह रहे हैं देखो मौका फिर से साबित हो चुका है। भट्टी साहब ऐसा ना करें। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।